राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आज का हेडलाइन देख लीजिए, शिक्षा रोजगार खुलासा। तो इस पर बात करने वाले हैं, सभी छिपा हुआ सच आया सामने। तो शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सभी छिपा हुआ सच के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आज का हेडलाइन इधर देख लीजिए, चंदा वाले के बारे में। उसके बाद सिलेबस लेटर खेल, उसके बाद उसी तरह सिलेबस लेटर खेल, उसी तरह कुछ नए लेटर खेल फिर से शुरू, इस पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग सिलेबस लेटर खेल को देख सकते हैं, कोटी देख लीजिए आप लोग लेटर का। तो इसको 3 भाग में दिए हैं, 3 भाग में आप लोग देख लीजिए। इसे आंतरिक लेटर में रखे हैं जो कि सिलेबस लेटर में है, क्योंकि आप लोग सिलेबस लेटर में देख चुके हैं तो स्पष्ट करने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले डायरेक्ट लेटर के बारे में जान लीजिए। तो डायरेक्ट लेटर वैसा लेटर जो कि आप लोग एक उदाहरण के तौर पर समझे कि 26 जून का जो आदेश लेटर है तो उसको आप लोग डायरेक्ट लेटर कह सकते हैं, क्योंकि ये है शिक्षा विभाग की ओर से है और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को इसमें जितने भी क्वालिफाइड हैं एसटीईटी में क्वालिफाइड हैं सभी को शामिल होने का अवसर मिला है। तो ये है कि डायरेक्ट लेटर में है। उसके बाद आगे देख लीजिए इनडायरेक्ट लेटर में, जो कि आप लोग बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में जो विपक्ष द्वारा पूछा गया था तो उसको आप लोग इनडायरेक्ट लेटर मानकर चलें। उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में ही तो पूछा गया था, विपक्ष की ओर से अपने बारे में तो नहीं पूछा गया, शिक्षक के बारे में पूछा गया था। तो ये सभी इनडायरेक्ट लेटर में आते हैं। उसको आंतरिक लेटर में इसे रखा जा सकता है जो कि सिलेबस लेटर है। तो सिलेबस लेटर को आंतरिक लेटर में, जैसे कि आप लोग यह भी जानते हैं कि सिलेबस लेटर किसको दिया गया, तो बेल्टोन को दिया गया था कि सिलेबस देने के संबंध में। तो उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं किसके द्वारा, तो आप लोग ये भी जानते हैं। तो ये सभी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो ये बातें हैं आंतरिक लेटर में आ गया, तो यही बात है। उसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कुछ नए लेटर खेल उसी तरह का, तो आप लोग आंतरिक लेटर ही समझ सकते हैं इसे भी। जो नए लेटर आप लोग को देखने को मिले हैं उसी तरह कुछ और भी नए लेटर हैं जिसके बारे में कुछ और भी नए लेटर जो कि आप लोग देख रहे हैं इधर जो आ रहा है, तो आप लोग इसे आंतरिक लेटर में कह सकते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं कि सिलेबस लेटर में कितना प्रभाव था, तो वही बात है यहाँ पर भी, जो जबकि सिलेबस भी स्पष्ट नहीं किया गया था लेकिन उतना प्रभाव नहीं था। तो वही बात है यहाँ भी आप लोग मान कर चलें, जो लेटर अभी वायरल आप लोग देख रहे हैं तो उसको आंतरिक लेटर में लेकर चलें। उसी तरह से जो अपर मुख्य सचिव जी, जो पूर्व के अपर मुख्य सचिव जी थे, उनके द्वारा जो लेटर दिया गया था जिला पदाधिकारियों को, तो उसको भी लेकर जो वायरल हो रहा था वो भी आंतरिक लेटर में आ गया। क्योंकि आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि जो आंतरिक लेटर में हो गया, क्योंकि आप लोग खुद भी समझ गए होंगे इससे कि जो कि समझ गए होंगे इससे भी, क्योंकि यहाँ पर अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा, पूर्व के अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा यहाँ पर जिला पदाधिकारियों के लिए, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं इन बातों को। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, इधर आंतरिक लेटर ही इधर भी हो गया जो अभी नया लेटर देख रहे हैं, और भी इस तरह के लेटर हैं। तो अगले वीडियो में इस पर भी बात करेंगे, और भी आंतरिक लेटर आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। उसको आगे देख लेते हैं, शिक्षा रोजगार खुलासा। तो सभी छिपा हुआ सच आया सामने, तो इस पर बात कर लेते हैं। आप लोग देख चुके हैं कि सिलेबस लेटर खेल में कितना समय की बर्बादी हुई, और सभी जानकारी के बाद आप लोग देख चुके हैं कि कोई प्रभाव नहीं था। तो उसी तरह से अब फिर से नया लेटर खेल शुरू है। उसको आगे देख लीजिए, शिक्षा रोजगार खुलासा में इधर बात कर लेते हैं जो नीचे दिया गया है। तो आप लोग उस समय की बात कर रहे हैं, जो परीक्षा रद्द समय की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा रोजगार ने स्पष्ट किया था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है, तो पात्रता परीक्षा लिखा है, यहाँ पर नियुक्ति नहीं लिखा है, नियुक्ति परीक्षा नहीं लिखा है। तो स्पष्ट कर दिया गया था शिक्षा रोजगार के द्वारा उस समय परीक्षा रद्द समय में। उसके बाद आगे आप लोग यह भी जानते हैं, अब तो बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी यह बातें स्पष्ट कर दी गई है कि नियुक्ति शब्द नहीं लिखा है। तो आप लोग उससे भी समझ सकते हैं इन बातों को। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आप लोग यह भी जानते हैं जो कि पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जितना पद, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसको आगे देख लीजिए, उस समय सबके हित की बात, तो वही तो बात है, उस समय में सबके हित की बात को देखते हुए कहा जा रहा था कि यहाँ पर नियुक्ति परीक्षा लिखा रहना चाहिए। तो ये सभी बातें हैं। उसको आगे देख लीजिए, यहाँ पर 2 दिन बाद पाला बदले, तो पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं, टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच बड़े स्तर पर नाम करने वाले शिक्षा रोजगार ने भी माना कि नियुक्ति शब्द नहीं लिखा है,
और ये दो बातें स्पष्ट हो चुकी है। यह परीक्षा पात्रता परीक्षा है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। और यह भी बातें स्पष्ट हो चुकी है कि जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं सभी को 7वें चरण एवं आगे के चरण में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। ये सभी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं और ये भी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं और ये सभी बातें होकर रहेगी। आप लोग इधर यह भी खबरें देख रहे हैं, सरकार शिक्षा विभाग अपनी बातों पर कायम रहे। तो देख रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो केस है वो भी खारिज होने वाला है। ये खबरें आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा होगा। उसके बाद यह भी जानकारी आप लोग देख रहे हैं कि इसी तरह से सरकार शिक्षा कायम रहे तो आपको जल्द ही मेरिट लिस्ट केस हों या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट केस हों, इसी तरह से छोटे छोटे जो भी केस हों, या फिर बात करें STET PIL हो तो PIL भी खारिज होने वाला है। इसी तरह से ही यदि सरकार शिक्षा विभाग अपनी बातों पर कायम रहे तो होने वाला है। उसको आगे देख लीजिए, क्योंकि आप लोग ये भी पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि जो बात किए थे CTET के बारे में मौका मिला कि नहीं मिला, ये सभी बातें 90 के बारे में, ये सभी बातें कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। उसको आगे देख लेते हैं चंदा वाले के बारे में। तो चंदा वाले के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है। आप लोग खुद भी जानते हैं कि चंदा वाले एक दूसरे का खुलासा खुद ही कर रहे हैं। आप लोग वायरल ऑडियो वीडियो के अनुसार खुद भी जान सकते हैं इन बातों को कि एक दूसरे का खुलासा खुद ही कर रहे हैं। तो ज़्यादा बात करना नहीं है इस चंदा वाले, नए चंदे वाले हों या फिर पुराने चंदे वाले हों, इन सभी के बारे में। तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को। अब आगे देख लेते हैं, जो विद्वानों की टोली की बात करें तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि खुद ही विद्वान कहते हैं अपने आप को। तो खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को कि आप लोग ये भी जानते हैं कि जो BPSC UPSC पास करते हैं या फिर अच्छे अच्छे शिक्षक होते हैं तो खुद तो बोलते नहीं हैं कि विद्वान हैं या फिर अपने आप को मानते भी नहीं हैं विद्वान हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि विद्वान अपने आप को कहते हैं। तो ये सभी बातें हैं, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे भी। अब आगे बात कर लेते हैं, कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि आंतरिक लेटर के बारे में बता ही चुके हैं, तो समझ गए होंगे। जैसे कि आप लोग कुछ लेटर ऐसे ही देख रहे हैं जो उसी तरह सिलेबस लेटर खेल के तरह ही, उसी तरह आप लोग कुछ नए लेटर खेल जो देख रहे हैं। तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि सिलेबस केस में भी तो था कि सिलेबस नहीं दिया गया था जिसके आधार पर परीक्षा रद्द हुआ था, लेकिन आप लोग देखें उसका प्रभाव देखें तो वही बात है कि यहाँ पर जो होना है तो आप लोग स्पष्ट हो चुका है। ये सभी बातें जो दो बातें की हैं और ये सभी होने वाला है और ये सरकार शिक्षा अपनी बातों पर कायम रहे। अब आगे देख लीजिए, ये सब होने वाला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो सिलेबस लेटर में आप लोग देखें कि कितना समय का बर्बादी हुआ था, वही बात है यहाँ पर भी होने वाला है। जो भी लेटर आप लोग देख रहे हैं ये सभी के माध्यम से, तो ऐसा कुछ नहीं है, समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलता है ये सभी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो परीक्षा रद्द हुआ था उसके बाद जो बचाने के लिए हुआ था, परीक्षा रद्द होने के बाद